ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का विषय है उस महाविज्ञान की दुर्गति करना या करवाना और इसका हिस्सा बन जाना और खुद को धार्मिक साधक और भक्त के रूप में दिखाकर इसके नाम पे धंधा, पाखंड और लोगों के भाव, विश्वास और श्रद्धा के साथ खेलना। जिस योग, ध्यान, भक्ति अथवा तंत्र और धर्म की महाविज्ञान ने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलवाया था, बड़े अफसोस की बात है आज उसी के नाम पे केवल और केवल भ्रम और पाखंड फैलाया जा रहा है और ये महाविज्ञान केवल मजाक बन करके रह चुका है, वो भी भारत में ही। कितनी दुख की बात है ना। जिसको देखो योग के नाम पे सिर्फ कर्तव्य दिखाए चले जा रहा है, ना जाने कैसी कैसी ऊल जुलूल हरकतें करके उसे योग और ध्यान का नाम दिए चले जा रहा है और दूसरे को भी करवा रहा है अथवा बता रहा है। क्या यही योग, अध्यात्म अथवा धर्म की परिभाषा है? अगर वाकई में तुम्हारे नजर में योग, अध्यात्म और धर्म की यही परिभाषा है तो जाओ एक बार पुनः अध्ययन करके आओ या खुद अपने अंतरात्मा से पूछो तो तुम्हें केवल और केवल एक ही जवाब प्राप्त होगा कि तुम ढोंग कर रहे हो। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखो, तुम भले दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे अंतरात्मा में या तुम्हारे अपनी दृष्टि में या फिर अपने अंतर्दृष्टि से तुम ये जानते हो कि तुम क्या हो, है ना? तुम वास्तविक हो या ढोंगी हो। और तंत्र की बात तो रहने दो भाई। तंत्र के नाम पे क्या हो रहा है, कैसी कैसी कर्म, क्रिया और पाखंड किया जा रहा है, इससे पूरी दुनिया अवगत हो चुकी है। और तुम्हें शर्म नहीं आती उस पवित्र महाविज्ञान को इस प्रकार बदनाम करते हुए या उसका हिस्सा बनते हुए? सोचो, खुद विचार करो। मैं बहुत कम ऐसे लोगों को देखा, जाना जो योग, ध्यान, भक्ति और तंत्र की जानकारी वास्तविक और सही रूप में रखते हो या जानते हो या बताते हो। यहाँ तो अनेकों प्रकार की क्रिया और अनेकों प्रकार की भ्रांति को ही योग, तंत्र और भक्ति के नाम पे दिखाया, बताया और करवाया जाता है, जबकि हर यौगिक और तांत्रिक क्रिया की कार्य क्या है? बताओ क्या है? योग और तंत्र को जानना, अनुभव करना और उसका साक्षात्कार करना और उससे एक हो जाना, है ना? ना कि यौगिक क्रिया और यौगिक क्रिया के नाम पे अनेकों उल जुलूल हरकतें को ही योग का नाम दे देना। अरे, जो वास्तविक यौगिक क्रिया है उसका भी कार्य क्या है? उस क्रिया के माध्यम से योग को साधा जाता है, उस नियम के माध्यम से तंत्र को साधा जाता है, ना कि उसमें उलझा और फंसा रह जाना चाहिए। अनेकों ऐसी विधान और फालतू के नियम को तंत्र का नाम दे देना या फिर उल जुलूल क्रिया को योग के रूप में बता देना, समझा देना। तो जब तुम यही नहीं जानते हो कि योगिक क्रिया और योग दोनों में कितना अंतर है, तो तुम क्या योग, किस तरीके से तुम योग को सिद्ध कर पाओगे? बोलो। रहने दो। एक ऐसी विषय है ना जिस पे लोगों को चाह करके भी नहीं समझाया जा सकता है, न सुलझाया जा सकता है। कब तक? जब तक वो खुद समझना, जानना या सुलझना ना चाहे। और बाकी कलयुग की माया है भाई, और उसका प्रभाव है, असर है। और सच बोलूं
तो हर कोई इतना भाग्यशाली और इतनी ओजस्वी तेजस्वी प्रारब्ध लेकर पैदा नहीं होता है कि वो वास्तविक साधक की जीवन शैली अपनाए, वास्तविक ज्ञान को धारण करे और सिद्धता की ओर बढ़े। सिद्ध तो बहुत ऊपर की चीज है। सर्वप्रथम एक साधक तो बनो, साधना के रास्ते पे चलो, उसके बाद सिद्धि और सिद्ध की बात करना। और क्या बोलूं, इसके अलावा रह क्या जाता है बोलने को। बस एक ही अनुरोध करता हूं कि इस महाविज्ञान को दूषित मत करो। एक पवित्र महाविज्ञान है, और अगर तुमको लगता है कि कर्म बंधन का कारण बनता है, तो यही कर्म जो लोग योग, तंत्र, धर्म और अध्यात्म के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई भी कर्म उनको नहीं बांधेगा। और अभी तो इसका असर नहीं पता चलेगा। इसकी असर तब पता चलती है जो व्यक्ति अपने अंत समय में प्रवेश करता है, अर्थात जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था जो आती है, वहां उसे अपने सारे पाखंड और सारे कर्म अवश्य अनुभव होते हैं, याद आते हैं, और उन्हें उनकी अंतिम गति इसी से तय भी होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।